जुड़ी आप ओशो से? ओशो से मेरा जुड़ना शिविर से नहीं हुआ है, किताब से हुआ है। इंटर में जब मैं थी तो कौन मेरे सा ईयर? 2006 2005 में, 2005। हाँ 2005 में, यानी कि इंटर सेकेंड ईयर में मेरे भैया एक किताब लेके आए थे, अष्टावक्र गीता, जिसमें वो एक सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन था। जैसे ओशो के प्रवचन होते हैं तो पहले वो बोलते हैं, फिर क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। तो उस बुक में केवल क्वेश्चन आंसर सेशन था, जिसमें लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी और उसके बाद वो उसका सल्यूशन बताते थे। उसमें काफ़ी सारे जोक्स भी थे। तो उस टाइम मुझे बहुत चीज़ें नहीं समझ में आती थी। मुझे उसमें जो जोक्स नसरुद्दीन के वो जो सुनाते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन के, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उनके जवाब देने का ढंग मुझे अच्छा लगा। और एक चीज़ मैंने देखी कि वो हर चीज़ का सल्यूशन घुमा फिरा के यही कहते थे कि ध्यान करो, ध्यान में ही हर चीज़ का सल्यूशन है। तो मैंने पढ़ ली। उस टाइम मेरे ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ज़िंदगी हैप्पी लाइफ थी। तो बस पढ़ा और फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, भूल गई। ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में जब मैं पहुंची हूँ, तो जो टीनेज में काफ़ी तरह की समस्याएं आती हैं, तो उस टाइम मेरे साथ भी समस्या होने लगी। मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मन बेचैन रहता था। मुझे लगा अब मेरा अगर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं हॉस्टल में रह के पढ़ती थी। कहाँ, मुजफ्फरपुर में? नहीं, पटना में। पटना। हाँ, और मेरे पापा रांची पोस्टेड थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पापा मेहनत करके कमा के हॉस्टल में मेरा पढ़ाई का सारा खर्चा उठा रहे हैं, और अगर मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, फेल अगर हो गई तो कैसे होगा। तो मेरे लिए अब वो सिचुएशन आ गई कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, क्या उपाय खोजूँ। तो एक बार रात को सोते हुए ही मुझे अचानक से याद आया कि मैंने किताब पढ़ी थी ओशो वाली, और उन्होंने उसमें लिखा था कि ध्यान से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। उसमें जितनी सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की थी, लेकिन सब प्रॉब्लम्स का घुमा फिरा के वो वही सॉल्यूशन बताते थे कि ध्यान करो। तब मेरे मन में आया कि ध्यान करना चाहिए, लेकिन ध्यान के बारे में मुझे कुछ मालूम तो था नहीं। मैं अगली ही सुबह उठी, उस दिन का कॉलेज बंक किया और गई गैलरी में, बुक्स की गैलरी में। ओशो की किताब खोजी, मुझे नहीं मिली, किताब नहीं मिली। ओशो वर्ल्ड मैगज़ीन मिली। मैंने नई पुरानी कुछ मैगज़ीन्स खरीदी, उसको पलटा, तो उसमें यही डायनामिक ध्यान और सक्रिय ध्यान वगैरह थे, जो मैंने पढ़ के कहा ये तो हो ही नहीं सकता मुझसे। हॉस्टल में रहती थी, वो तो संभव ही नहीं है ये सब करना। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ और करना चाहिए, कोई उपाय नहीं है तो खोजना है। और फिर से गई, फिर और मैगज़ीन्स खरीदी। तब उसमें एक मैगज़ीन में विपस्सना ध्यान के बारे में था। उनका ये हो सकता है, ये करके देखेंगे। तो उसमें जब मैं शुरू में बैठती थी तो बैठना ही बहुत मुश्किल होता था। थोड़ी देर में ही सकपक लगता था कि नहीं नहीं बैठा जाएगा। लेकिन मैंने ये देखा कि करना होगा। उसमें ये लिखा हुआ था कि सबसे पहले आपको केवल बैठने की प्रैक्टिस करनी है, कि आप बैठ पाएँ आधे घंटे बिना हिले डुले। विचार चलते हैं, चलने दीजिए, कुछ रोकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने भी अपने आप से कहा कि बस कुछ नहीं करना है, कुछ हो चाहे नहीं हो, अब और कोई रास्ता भी नहीं है, तो इसको करके ही देख लिया जाए। तो मैंने टाइम बांधा कि जब भी मैं दिन में अगर 4 बार पढ़ती हूँ, 2 घंटे पढ़ती हूँ एक स्पैन में, तो आधे घंटे के लिए मैं बैठूँगी और उसके बाद 1.5 घंटे पढ़ाई करूँगी। तो उस तरह से मैंने करना शुरू किया। पहले बहुत हिलती थी, मतलब सेकंड्स में हिलती थी, बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता था। फिर धीरे धीरे क्योंकि वही सिचुएशन थी कि मुझे करना है उस टाइम, धीरे धीरे फिर बैठने की आदत बनी। फिर धीरे धीरे मुझे लगता है 17वां या 16वां दिन था जब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ हो रहा है अंदर, कुछ एक सर्कल सा फील हो रहा है मेरे को अपने आसपास। तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ होता है। जब मैं वैसी स्थिति में आ गई थी कि शायद इससे कुछ होता है कि नहीं होता है, पता नहीं, मैं इतना समय वेस्ट कर रही हूँ, तब मुझे महसूस हुआ एक दिन कि कुछ हो रहा है। हर दिन 2 घंटे हो गया। अगर मैं 4 बार पढ़ रही हूँ तो हर 2 घंटे में आधे घंटे वो करती थी, तो इस तरह से 2 घंटे रोज़ हो जाता था। और कितना दिन ये सेशन चला होगा? अभी जैसे मैं बता रही हूँ 15-16 दिन जब हुए, तब उसके बाद से जब मुझे फील होना शुरू हुआ कि नहीं कुछ हो रहा है, तब मेरी उत्साह मेरा बढ़ा कि नहीं अब इसमें कुछ घटेगा, कुछ तो होगा। तो मैंने फिर और शिद्दत से उसको करना शुरू किया। करती उतने ही समय थी, लेकिन अब धीरे धीरे
जैसे पहले जो ऊर्जा चक्र बनता था वो 15-20 मिनट बाद बनता था, तो 5-10 मिनट रहा, फिर आधे घंटे पूरे हो गए, छोड़ देती थी। फिर धीरे धीरे ये देखा कि वो समय घट रहा है ऊर्जा चक्र बनने का। जैसे बैठी 5-10 मिनट तो ऊर्जा चक्र बन गया, फिर बीच में टूट भी जाता था, फिर बनता था, फिर टूटता था। लेकिन मुझे ये फील हो रहा था कि कुछ हो रहा है। और फिर मुझे लगता है कि महीना पूरा हुआ, महीना पूरा होते होते फिर मुझे यहाँ दर्द शुरू हुआ। तो हल्का हल्का कितना टाइम बैठती थी एक सीटिंग में? आधे घंटे बस, 4 बार बैठती थी। तो जब दर्द शुरू हुआ तब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं छूती थी तो गायब हो जाता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे छुई तो गायब हो जाता था। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि पेन फिज़िकल नहीं है, कुछ और है, लेकिन वो एग्जैक्टली पेन की तरह ही होता था। फिर मैं ओशो की किताब मैगज़ीन भी रोज़ पढ़ती थी। मैंने पढ़ना शुरू किया, सोचा कि इस बारे में कहीं कुछ मिलेगा। तो एक जगह पे वो कुछ और एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसमें आनंद का अनुभव होता है, ये अनुभव होता है। मैंने कहा ये दर्द से तो मुझे एक्चुअली दर्द ही अनुभव हो रहा है, कोई आनंद तो अनुभव हो नहीं रहा, मुझे एक्चुअली दर्द होता था और केवल उसी टाइम होता था। फिर मैं छोड़ देती थी तो नहीं होता था, या छू देती थी तो गायब हो जाता था। आपके लेकिन खुद के छूने से गायब होता था? हाँ, मेरे खुद के छूने से भी। मैं सर्कल ऐसे करके बैठी हुई हूँ, मैं पोस्टर तोड़ती थी तो सर्कल भी टूटता था, वो दर्द गायब हो जाता था। फिर बैठती थी, फिर थोड़ी देर बाद होता था। मैं करती रही, उस टाइम बहुत हल्का दर्द था तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और 1 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम्स थे, मैंने इसी के दौरान एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, एग्ज़ाम्स मेरे अच्छे चले गए सारे। और जो मैं चाहती थी, जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, वो 1 महीने के अंदर जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि प्रॉब्लम है और जिसके लिए मैं कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। और एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए उसके बाद भी मैं कर रही थी क्योंकि मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा था। मैं नहीं कहूँगी कि आनंद महसूस हो रहा था या कुछ वो हुआ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कुछ अच्छा लगता है, जब बैठते हैं उसके बाद भी अच्छा लगता है। लेकिन फिर क्या होने लगा कि वो जो दर्द था वो केवल मेडिटेशन के समय नहीं महसूस होता था। मैं कर रही हूँ काम, अचानक से दर्द होने लगता था। फिर थोड़ी देर बाद वो गायब भी हो जाता था। तो अब मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो वहाँ उस टाइम मुझे कोई सोर्स नहीं समझ में आता था, किससे पूछूं, किससे जानूं। तो ओशो मैगज़ीन में पीछे नंबर्स दिए रहते हैं ना, जो वो लगते हैं मेडिटेशन सेंटर के नंबर सब। सेंटर के नंबर, कहीं कहीं मेडिटेशन शिविर हो रहा है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। मैंने सोचा ये लोग जुड़े हुए हैं ओशो से तो ये लोग को जानकारी होगा। तो मैंने एक नंबर मिलाया, उनको बोली तो वो बोले आइए शिविर करने के लिए। मैंने कहा नहीं, शिविर करने नहीं आ सकती हूँ मैं, मेरे को ऐसा हो रहा है, आप कुछ सजेस्ट कीजिए कि क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम डायनेमिक करो, ये मत करो। डायनेमिक नहीं कर सकती हूँ। तो बोले कि डांस करो, का वो भी पॉसिबल नहीं है। मेरे मतलब जितनी जगह पे हम बैठे हैं उतना सा तो हमारा रूम था, उसी में 3 जने रहते थे हॉस्टल में, जगह कहाँ थी कि डांस करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो फिर वो मेरे को शिविर करने आने पर ज़ोर डालने लगे, तो मैंने उनसे वो किया। फिर मैंने दूसरे से बात की, उन्होंने कहा कि छोड़ दो, पागल हो जाओगी, तुमको गाइडेड चाहिए, तुमको कोई गाइड करेगा, गुरु खोजो। जब उसने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी कि पागल हो जाओगी, तब मैंने कहा भाई साहब लड़की हूँ, अगर मैं पागल होगी तो मेरे माँ बाप को बड़ी दिक्कत होगी, पागल नहीं होना है। और मेरी समस्या एक तरफ ख़त्म हो चुकी थी सारी, मैंने छोड़ दिया कि अभी छोड़ तो दिया मैंने, लेकिन मेरे को खींचता था बार बार। जो थोड़ा सा भी मुझे लगा था कि मुझे अच्छा लगता था उसकी वजह से, या मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई, तो मुझे खींचता था। लेकिन फिर मुझे याद आता था कि नहीं, पागल हो जाओगे। तो मैंने ना, पागल नहीं करेंगे। फिर लाइफ ठीक चल रही थी, उसके बाद जॉब वगैरह करने लगी ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद, तो फिर सोचना भी भूल गई। फिर जब इधर 2013 में मेरी जब मैरिज हुई, तब ससुराल में जाके फिर से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुई। जब तक खुशी के दिन थे तब तक परमात्मा नहीं याद आ रहे थे। फिर ये भी सोचा कि वो बोल रहा था कि पागल हो जाओगे, उन्होंने कहा पागल हो जाए, ऐसी ज़िंदगी शुरू किया। तो धीरे धीरे ये देखती थी कि ध्यान करती थी तो अच्छा लगता था, या वो होता था कुछ देर तक सही बना रहता था, लेकिन उस घर की इतनी नेगेटिव ऊर्जा थी कि मैं वापस फिर उसमें आ जाती थी। या ध्यान भी करती थी तो उससे फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रहा था, फिर भी मैं बैठ के करती थी, फिर से मेरा ये दर्द शुरू हो गया। फिर मैंने ये चीज़ महसूस की
कि मेरे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते थे वो सच हो जाते थे। मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने मुझसे कुछ कहा, मुझे कुछ ताना किया और मेरे मन में ये हो गया कि इनके साथ ऐसा हो जाएगा ना तब इनको समझ में आएगा। वो मैं देखती थी कि 3-4 दिन के अंदर ऐसा ऐसा कुछ घट जाता था। तो मुझे अंदर से बहुत मैं डर गई कि ये गलत हो रहा है। कि सामने वाले को तो नहीं मालूम कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे तो पता है कि मेरे मन से कुछ गलत निकल गया। उस गिल्ट की वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया। मैंने कहा अब मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रही हूँ। अब पूरी तरह से आप ओशो से जुड़ गई, मतलब अब उनका सारा ध्यान वगैरह, जब आप आश्रम में इतना दिन रही तो मतलब सारा कुछ तो आप कर ही रही ना। हाँ, उस बीच भी मैंने पहला जो मैंने माला एक तरह से ली तो मुझे फ़ोन पे मैसेज आया था। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और उस टाइम मेरे को मैसेज आया था। और उन दिनों पे मेरे ससुराल वाले भी ये थे कि ये जो कहे अभी इसको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना है, क्योंकि उनका वारिस आने वाला था इसीलिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, मुझे शिविर करना है। तो मैंने पहला शिविर पटना में किया था, जहाँ पे मैंने माला ध्यान समाधि सुरती समाधि करके वो लोग स्टेज बनाए हुए हैं। अच्छा, वो एक अलग ही तरह का वो हाँ, मेडिटेशन होता हाँ। था। तो ध्यान समाधि में मैंने माला ली थी, फिर सुरती समाधि भी किया मैंने दूसरा, वो भी मतलब लगातार 1 वो महीने सैलन के बाद सरस्वती वाला। वसुधारा वाला, वसुधारा से। हाँ, ओशोधारा वो से। अलग ही। आपके ध्यान में बहुत रुचि है ना। रुचि नहीं कहेंगे, अब तो कहेंगे कि वो मेरी मतलब जिंदगी साधना बन ही गई है। ज़िंदगी है। है ना। पहले मैंने जब साधना शुरू की तो मेरी साधना कोई परमात्मा को पाने के लिए नहीं थी, सिर्फ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के लिए थी। जब मुझे रस मिला, जब मुझे समझ में आया कि क्या है मतलब ज़िंदगी, थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी और कुछ भी पाके भी कुछ खाली रह जाना है ये भी समझ में आने लगा। क्योंकि जो जो इच्छाएं थी परमात्मा ने एक तरफ से मतलब छोटी छोटी इच्छाएं बहुत नहीं थी, लेकिन तुरंत तुरंत पूरी हो जाती थी मेरी। तो पूरी हो जाने के बाद फिर भी लगता था कि अभी भी अधूरापन है। तो मुझे ओवरऑल ये चीज़ समझ में आया कि कुछ भी हासिल कर लिया जाए खाली ही रह जाओगे जब तक अंदर से नहीं भरोगे, क्योंकि खालीपन अंदर है, बाहर नहीं। बाहर से कितना भी भर लोगे वो पूरा नहीं नहीं। तो कल मेरे कान में कुछ अनजाने में या जाने में, मतलब मैं नहीं कहूँगा अनजाने में, क्योंकि आप लोग बहुत बातें करती हैं तो कोई बात मेरे कान में जाता नहीं है, क्योंकि लेकिन कल कुछ बातें मेरे कान में चली गई, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनजाना तो नहीं हो सकता, क्योंकि बातें आप लोग बहुत करती थी, कुछ भी मेरे भीतर अटकता नहीं था। कल कुछ बातें आप लोग कर रही थी जो कि मेरे भीतर आके रुक गया, है ना। तो इसका मतलब है कि वो अनजाना भी नहीं था। तो आप कुछ बता रही थी अपने एक्सपीरियंस को, मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को, है ना। फिर आप उस युवक से कुछ बात कर रही थी कि आई वांट टू सपोर्ट यू, है ना, ऑलवेज। ओके। हाँ, एक्चुअली एंड ही वाज हेजिटेंट, he was not he was not ready to receive your help. No. it wasn't like that he's not ready to receive my help. Actually, when you are very much attached to something, if I will say ki you have to leave this thing, then only you can move ahead. And you are very attached, you will say that I'm ready to do anything but I won't leave this. This is very like I cannot leave this. That was the case. I was ready to, he is ready for my support, I am ready to support him, but the thing is, for moving ahead he has to be prepared for leaving that particular thing or the particular person's attachment. But he wasn't means very much willing to do that. He wanted that thing to be a part of his life and then it should move away. According to you, he has no guts. It's not about guts. It's about when we are not understanding, when we are taking two things at the same level, which are not exactly at the same level. You have to keep one thing down to put the other thing up. Yeah. In a seesaw, you cannot be at the same level if you are at the same level, there is no movement, and when there is no movement, there is no point being on the seesaw, right? Right. जो भी बातें हो रही थी, थोड़ी सी बातें मेरे कान में गई और हमको अच्छा लगा। आप मैं को कल से ही लग रहा था कि मैं आपसे बातें करूँ, है ना, क्योंकि आप कुछ अपने, बल्कि सच कहूँ आप थर्ड आई का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, मेरा उसमें भी कोई बहुत रस नहीं था,
क्योंकि वो भी फेक ही होता है यूजुअली। लेकिन आप जो सपोर्ट करना चाहती थी ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वो भी मेडिटेशन के, वो भी उसके कॉन्शसनेस के राइजिंग के फील्ड में आप उसको सपोर्ट करना चाहती हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इट इज़ रेयर। और मैंने कल उससे कहा कि वो जो आई है ना, सी इज़ रेयर, है ना, हम लोग को उससे मिलना चाहिए। हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन किसी किसी से मिलते हैं तो हमको समझ में आता है कि यात्रा एक दिशा में है, और यात्रा एक्चुअली है। बहुत साधक यहाँ पे बहुत हैं, लेकिन सबकी यात्रा है नहीं। सब आते हैं किसी बेचैनी को लेकर, आते हैं यहाँ पे डायनेमिक करेंगे, कुछ करेंगे, झड़ गया बेचैनी, ग्रंथियाँ कुछ टूट जाती हैं उसमें, तो रिलैक्स लगता है, थोड़ा ठीक लगता है, लोग घर चले जाते हैं, फिर ग्रंथियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। है ना। और मकसद फिर वो कहने के लिए परमात्मा परमात्मा है, लेकिन मकसद है कि हम शांत हो जाएं थोड़ा, तो हम और आगे अपनी जो हमारी इकोनॉमिकल वो है या दूसरी चलता रहे। ट्रस्ट है, उस तरफ बढ़ते रहे। ये कोई भी मतलब चेतना की खोज में नहीं है यहाँ। आपने सही कहा कि यहाँ पे लोग अपने समस्याओं से ग्रस्त होकर आते हैं, और फिर जब वो थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर आराम से वो अपने काम में लग जाते हैं, है ना, फिर वो भारग्रस्त होकर चले आते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। कोई यहाँ कुछ खोज नहीं रहा है, कोई यहाँ पे अधूरा है भी नहीं, किसी को कोई कमी एक लाइफ में महसूस ही नहीं होता। तो जब तक आपको कुछ यहाँ पे ये नहीं लगता कि यहाँ पे सब कुछ मतलब मीनिंगलेस है, तब तक आप कुछ गहरा खोजती नहीं। एग्जैक्टली। एक्चुअली होता क्या है कि जब तक सबको सारी चीज़ें का एक्सपीरियंस भी नहीं हो पाता, इन द सेंस कि मैंने क्या कहा कि मैंने जो चीज़ें चाही मुझे मिल गई, मैंने कहा मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा लस्ट हुआ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ मुझे मिल गई। अब जब मैं सोचूंगी कि मुझे मिल गई तो क्या अब मैं खुश हूँ, तो फिर लगेगा कि नहीं यार, खुश तो नहीं हूँ। फिर मन एक नया जाल बुनेगा कि शायद वहाँ पे अच्छा चलो उसको भी प्राप्त कर लिया जाए, उसके लिए भी ट्राई किया जाए, तो वो भी मिल गई। जब मिलते जाती हैं चीज़ें तब नहीं, लेकिन उसके लिए आप जगह भी, होश भी होना चाहिए कि मिलने के बाद भी हम सोच रहे हैं कि हम अंदर से अभी भी खाली हैं, ये सोच पा रहे हैं। लोगों का क्या है, वो सोचते कुछ नहीं है, भागे भागे भागे, मिल गया, एक दौड़ हुई अभी पूरी नहीं हुई, ये मिल गया लेकिन ये बच गया, फिर अब उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और इस तरह से दौड़ते ही रहते हैं। मतलब निद्रा बहुत, पीछे नहीं आते हैं कि निद्रा सोचते नहीं है कि हमको जब हमको ये मिला था नहीं मिला था, तब भी हमारी उतनी घनिष्ठ दौड़ थी। नींद इतनी गहरी है ना गहरी है, हाँ। कि बस समझ में कुछ आता ही नहीं है एक्चुअली। कहते हैं ना कि ओशो कहते हैं ना कि कई लोग, कुछ लोगों को तो जब वो मरते हैं तब पता चलता है अरे मैं जीवित था। एग्जैक्टली। पर्टिकुलरली मैंने ये भी देखा कि साधारणतः जब मैंने 2 ही 3 शिविर किए हैं, तो मैंने ये देखा कि जब एक स्त्री को लोग देख रहे हैं तो सिर्फ वो शरीर ही देख पा रहे हैं, वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि इस स्त्री के भीतर आत्मा भी है, नहीं, उसका या वो रीज़न है सेम ना, उसमें है। क्योंकि वो सिर्फ शरीर ही है। शरीर हाँ। से आगे थोड़ा भी हाँ, अगर एक बूंद भी जाना होता तो फिर आपके एक बूंद को वो पहचानता। हाँ, एक बूंद भी नहीं जाना, उसका हाँ। कोई दोष भी नहीं है। हाँ। बहुत सारी नई टेक्निक्स के द्वारा भी ध्यान करने की कोशिश की है। हम लोग पूरे दिन करते हैं, एक तरह से हम लोग पूरे दिन साधना करते हैं इस तरह से कि हम लोग घंटे घंटे काउंट भेजते हैं। इस चीज़ का काउंट सांसों का, कि हम लोग कितनी बार गहरी सांसें लेनी है। होता क्या है कि गहरी सांसें हमने वो तय किया कि हम गहरी सांसें लेंगे, लेते लेते भूल जाते हैं। तो जैसे 6 बजे से शुरू हुआ या 4 बजे हम लोग जगे, तो 4 से 5 के बीच में कितनी बार याद आया कि गहरी सांसें लेनी है। भूल तो जाते हैं, तो पक्का है कि भूल जाते हैं, ले रहे हैं फिर भूल गए, फिर याद आया उसको दूसरा गिना, फिर ले रहे हैं भूल गए, फिर याद आया उसका तीसरा गिना। तो ये चीज़ हम लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप से शेयर करते हैं या टेलीग्राम से शेयर करते हैं कि मैंने 1 घंटे में 4 से 5 के बीच में इतनी सांसें, इतनी बार मुझे याद आया गहरी सांसें। तो एक दूसरे की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब मैं भूल भी जाती हूँ या वो भूल जाते हैं, तो जब मेरा मैसेज आता है तब तुरंत याद आता है कि हाँ सांसें लेना। तो इस तरह से, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम में बैठें, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कचरा हम पूरे दिन जमा कर रहे हैं, हम पूरे दिन कर रहे हैं, और चाहेंगे कि एक बार में साफ़ हो जाए, तो फिर वो होगा नहीं, वो धीरे धीरे, क्योंकि जब तक कंडीशंस नहीं आएगी तब तक। अब मैं कहूँ कि मैं अकेले रह रही हूँ और फिर कोई मेरे पास कंडीशन नहीं आ रही है क्रोध करने की, और मैं कहूँ मुझे कभी क्रोध ही नहीं आता, तो ये जब कंडीशन आती है तब आता है, तो तब दिखाते हैं एक दूसरे को कि देखिए आपको आ रहा है,
अब इस चीज़ को ठीक करना है, इसी चीज़ पे काम करना है। तो हर चीज़ मनुष्य के अंदर है छुपी हुई, और जब कंडीशंस आती है तो वो निकलती है। लेकिन साधक वो होता है कि उसको ऑब्जर्व कर ले कि हाँ ये मेरे अंदर हो रहा है, और फिर उस पर काम करना। सबसे पहले एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, है ना, ये संसार सुंदर होता रहे। बहुत ज़रूरत है आप जैसों की, बहुत रेयर है, और शायद होना भी रेयर ही चाहिए ना, ये घटना भी बहुत रेयर है, इसलिए लोग भी रेयर हैं, तो अजूबा नहीं है। मतलब जैसे बहुत ऐसे कुछ फूल होते हैं वो हर जगह नहीं होता, संजोग ये मिल गई। हमको तो लगता है कि पूरे लाइफ में ये हमको पहली इस तरह की मिली, इस तरह का। मतलब अगर कोई शायद होगी भी तो उतना मैं बात नहीं कर पाया। पता है ना, जब नया नया आदमी को कुछ वो मिलता है तो आदमी सोचता है कि हम किसको बताएं, जाके कैसे शेयर कर दें। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने शुरू किया तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा भी कुछ, मुझे ऐसा लगता था कि ध्यान के बारे में सबको मालूम होना चाहिए कि आप ध्यान के बारे में बताती हो उसमें?